हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शगुन हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है इच्छाएं। अमिता आज सुबह से परेशान थी क्योंकि जब सुबह उसने अपने मायके बात की तो पता चला कि उसके घर में सभी बीमार हो रखे हैं। घर वालों की परेशानी देखकर अमिता बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। अमिता एक मध्य वर्गीय परिवार की बहू थी। लगभग 2 महीने पहले ही उसका विवाह धीरज के साथ हुआ था। उसके ससुराल वाले भी साधारण परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन पैसे की आमतौर पर घरों में होता है कि उसकी सास हमेशा यही कोशिश करती थी कि वह बहू के ऊपर अपनी हुकूमत चलाती रहे। अमिता यह समझ चुकी थी कि उसके पति धीरज की अपनी मम्मी के सामने बिल्कुल भी जुबान नहीं खुलती है। उसकी जेठानी भी कलेश के कारण चुप रहती है। अपने हक की आवाज़ के लिए उसे खुद ही बोलना पड़ेगा। कोई उसका साथ देने के लिए उस घर में तैयार नहीं था। अब माँ का अंदर कह लो, माँ का आदर कह लो या माँ का डर। अमिता सुबह ही चाय देने के लिए जब अपनी सास के पास गई तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी पापा भाई बहन सबको डेंगू हो गया है, इस कारण मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने परिवार के पास। सुबह सुबह उसकी सास को यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसकी तरफ एक अनचाही की दृष्टि डाली और बोली, बेटा तुम कोई डॉक्टर थोड़ी हो। अगर वे बीमार हो गए हैं तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम्हारे जाने से क्या हो जाएगा, इनका इलाज डॉक्टर करेगा, तुम क्या कर लोगी। अमिता आश्चर्यचकित रह गई। क्या उसकी सास के मन में थोड़ी सी भी मानवता नहीं थी। उसने धीरज से कहा तो धीरज ने अपनी मजबूरी बता दी कि मैं मम्मी के आगे क्या बोल सकता हूँ। वह अपने मन को समझाकर रह गई और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके परिवार में लोग ठीक भी हो गए, लेकिन अपने मायके में उसकी बीमारी के वक्त न जाने से कारण कहते हैं समय हमेशा या एक जैसा नहीं रहता है, बदलता है। और वही हुआ। लगभग 3 महीने के बाद अमिता की सास को टाइफाइड हो गया और वह बहुत बीमार हो गई। बीमार के वक्त जैसा कि माँओं को अपनी बेटी की याद आती है, अमिता की सास ने भी अपनी बेटी को बुलाने के लिए अपने बड़े बेटे को कहा, बेटा जाकर अपनी बहन को बुला लो ससुराल से। उसको देखकर मन में तसल्ली होगी और शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। अब अमिता से ना रहा गया। उसने मन का घाव एकदम से हरा हो गया। अमिता बोली, मम्मी दीदी कोई डॉक्टर तो नहीं है, आपके टाइफाइड का इलाज डॉक्टर ही करेगा। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते, दीदी के आने से क्या होगा। अमिता की सास अमिता के मन स्थिति समझ चुकी थी और उन्हें अपनी गलती का भी पछतावा हो। वह समझ चुकी थी कि अब उनकी तानाशाही इस घर में नहीं चलेगी। बहू भी किसी घर की बेटी है और उसके मन में भी अपने परिवार के प्रति प्यार होता है। बहू की भी इच्छाएं होती हैं अपने परिवार से मिलने की। बहू के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही घर को सुख शांति पूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है, ना कि तानाशाही से। अमिता बोली, मम्मी जी आप घबराइए मत, हम आपके जितने कठोर नहीं हैं। हमने दीदी को फ़ोन कर दिया है, वह आती ही होंगी। मैं कभी नहीं चाहती कि आपके भविष्य में आप जैसी हृदयहीन सास बनूं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शगुन हिंदी कहानियाँ। धन्यवाद।